बस्ती जिले से संवेदनशील मामला, जहां पर 5 वर्षीय दलित मासूम बच्चे के साथ दुष्कर्म की घटना ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी। आरोपी बच्ची को झोपड़ी लेकर गया, जहां मां की हाट मिलते ही आरोपी बच्ची को वहां से छोड़कर फरार हो गया। इसके बाद बच्ची किसी तरह आरोपी के चंगुल से निकलकर अपनी मां के पास पहुंची और पूरी घटना बताई। घटना की जानकारी मिलने पर पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा। भिंड शहर में गैस सिलेंडर की लागत, बढ़ती कीमतों और साथ ही आम जनता को हो रही परेशानी के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी शहर द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन में लगाए गए बैनर में नारे लगाए गए, जहां वर्ष 2014 में गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 410 थी। पीलीभीत में सहायक पुलिस अधीक्षक नताशा गोयल के नेतृत्व में थाना जहानाबाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली। क्षेत्र में हुई मोटरसाइकिल लूट की 2 घटनाओं का पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा कर दिया। पुष्पेंद्र कुमार से अज्ञात बदमाशों ने मारपीट कर उसकी मोटरसाइकिल लूट ली थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर मामला दर्ज किया। उसके बाद उन्नाव में खौफनाक इंस्टेंट करता दिखाई दिया ई रिक्शा चालक, जहां गंगा पुल पर ई रिक्शे की छत पर बैठे दिखे 4 से 5 युवक। ई रिक्शा चालक ने 1 दर्जन से ज्यादा सवारियों को बैठाकर खौफनाक स्टंट किया। 8 सेकंड के ये वीडियो ने परिवहन विभाग और यातायात पुलिस को व्यवस्था की पोल खोल दी है। अखिल भारतीय कोली समाज रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पर एक फर्म पिछले 50-60 साल से देश में कोली समाज के हित के लिए काम करता आ रहा है। और कोली समाज की भोपाल में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक नई कार्यकारिणी बनने के बाद पहली बैठक है। भोपाल में महेश उमरिया के नेतृत्व में पहली कार्यकारिणी प्रदेश बनाई गई। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज कस्बे में दिन दहाड़े गोवंश के प्रयास से इलाके में हड़कंप मच गया। मामला दुर्ग मंदिर के पीछे बताया जा रहा है, जहां पर संदिग्ध व्यक्ति गोवंश को चोरी कर ले जाने की कोशिश कर रहा था। स्थानीय ग्रामीणों की नजर जैसे ही संदिग्ध पर पड़ी, उन्होंने तुरंत उसे पकड़ लिया। हरदोई जिले के सवाई सजपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता के परिजन द्वारा 20 मार्च को थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसमें गांव सेदापुर निवासी रामसागर पर नाबालिग लड़की के साथ गलत कार्य करने का आरोप लगाया गया। मामले को संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जांच शुरू की। गुर्जर समुदाय के समृद्ध संस्कृति, गौरवशाली इतिहास, शौर्य और विरासत को याद करते हुए डोईवाला के बड़कूट रेंज में रहने वाले वन गुर्जरों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस के अवसर पर गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें गुर्जर समुदाय की एकता, शौर्य, पराक्रम और स्वाभिमान को नमन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल देवानंद गुर्जर के साथ उत्तराखंड प्रदेश और सरोवर नगरी नैनीताल से लगभग 15 किलोमीटर दूर भवाली अल्मोड़ा मार्ग पर स्थित, जहां कैची धाम बाबा नीम करौली महाराज के नाम से विश्व में प्रख्यात है। एकाएक पर्यटकों की संख्या में जमकर इजाफा होने से यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। सुबह से ही हजारों श्रद्धालु बाबा के दरबार में पहुंचे हैं। दर्शन करने के लिए लोगों की काफी ज्यादा भीड़ इस बीच देखी जा रही है। अयोध्या में रेल फाटक की मांग को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश अब खुलेआम दिखाई दे रहा है, जहां बीकापुर क्षेत्र के मरोई सहाय सिंह के पास अयोध्या प्रयागराज रेल मंडल रेल खंड के फाटक न होने से परेशान ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में ग्रामीणों के साथ साथ क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरने में बीकानेर तृतीय से जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि मौजूद रहे। और इस बीच उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के कोतवाली पुलिस ने अनैतिक देह व्यापार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए लाइव छापेमारी के दौरान मुख्य मास्टरमाइंड सहित 10 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने जानकारी दी, जहां गिरफ्तार किए गए लोगों में 3 महिलाएं शामिल हैं, जिनके पास 2 दिल्ली और 1 गोरखपुर की रहने वाली है। पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा भी इस बीच देखने को मिला। पिछोर में हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर पिछोर नगर में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य विशाल चुनरी यात्रा निकाली गई। रविवार दोपहर को काली माता मंदिर से शुरू हुई इस यात्रा से सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और श्रद्धालु शामिल हुए। 151 मीटर लंबी चुनरी आकर्षक यात्रा आकर्षण का केंद्र रही, जिसे लेकर श्रद्धालु मां के जयकारे लगाते नजर आए। थाना बिहारीगढ़ की पुलिस ने श्री गणेश पेपर इंडस्ट्री सतपुरा से बता दी कि 47 बिजली मोटर 2 HP चोरी की घटना का पर्दाफाश करते हुए 5 वांछित शातिर चोरों को ग्राम सतपुरा के पास से गिरफ्तार किया। अभियुक्तों के कब्जे से निशानदेही पर चोरी किए गए 47 मोटर बिजली, 3 अवैध 315 बोर के तमंचे व 5 जिंदा कारतूस
शुजालपुर शाजापुर इकाई के नेतृत्व में आज शुजालपुर यूनिट का गठन किया गया। आज के कार्यक्रम को NFSRU के उपाध्यक्ष निशिकांत पांड्या ने संबोधित किया है और संगठन से जुड़ने के फायदे के बारे में जानकारी दी। मुख्य अतिथि केमिस्ट एसोसिएशन के सचिव अश्विन चौधरी ने भी सभा को संबोधित किया, जहां सभा के अंत में नई कार्यकारिणी का गठन भी किया गया। और बटियागढ़ थाना क्षेत्र के करके मोहल्ला में गाली गलौज के विवाद को लेकर भाई ने भाई के साथ लाठी डंडों से मारपीट कर घायल कर दिया, जहां घायलों को अस्पताल लेकर पहुंची पुलिस। से जानकारी के अनुसार घायल राममिलन यादव विजय यादव ने बताया कि गाली गलौज और विवाह में शामिल न होने की विवाद को लेकर भाई भाई के ऊपर लाठी डंडों से हमला कर दिया गया। कालापीपल के ग्राम सलकन खेड़ी में मधुमक्खियों के हमले से 24 भेड़ों की मौत हो गई। इस घटना में राजस्थान का एक चरवाहा भी घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए सीहोर रेफर किया गया। मृत भेड़ें मौके पर पड़ी दिखाई दी है, जहां घायल चरवाहे की पहचान हरतिगा राम पिता रूपा जी के देवासी के रूप में हुई है, जो मुल्क से ग्राम कौशाम्बी जनपद के शहजादपुर गांव में रविवार दोपहर एक सप्लाई ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई, जहां ग्रामीणों की सूचना पाकर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्राथमिक जांच में तेल रिसाव को आग लगने का कारण बताया। ट्रांसफार्मर जलने के कारण भीषण गर्मी में लोगों को पेयजल आपूर्ति, पंखा और अन्य विद्युत उपकरणों के। हरिद्वार में चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। परिवहन विभाग भी व्यवस्थाओं को मजबूत करने में जुट गया है, जहां पर ट्रेवल व्यवसायियों की मांग अब बाहरी लोगों के केयर ऑफ में रजिस्टर्ड बाहर वाहनों को ग्रीन कार्ड जारी करने के पहले सख्त वेरिफिकेशन किया जाएगा। स्थानीय कारोबारियों ने शिकायत भी की थी, बाहरी लोग यहां से ग्रीन कार्ड लेकर यात्रा संचालित करते हैं। नैनीताल की सरोवर नगरी में एक बड़ा हादसा टल गया। राजकीय जहां प्राथमिक विद्यालय गौशाला की जर्जर दीवार अचानक से भरभराकर गिर गई। गनीमत रही कि घटना के समय आसपास कोई मौजूद नहीं था और कोई जनहानि नहीं हुई। दीवार कई दिनों से खस्ताहाल थी और कभी भी गिरने की स्थिति में थी। घटना की जानकारी मिलते ही नगर पालिका सभासद मुकेश जोशी, मंटू समेत स्थानीय लोग मौके पर मौजूद रहे। सभासद ने SDM पटवारी और साथ ही शिक्षा विभाग को सूचना भी दी। पिथौरागढ़ में आबकारी विभाग को लेकर बड़ी समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई की अध्यक्षता में कैंप कार्यालय के सामने यह बैठक हुई, जिसमें वित्तीय वर्ष 2026-27 और 27-28 के लिए नवसृजित मदिरा दुकानों के व्यवस्थापन पर चर्चा की गई। निर्णय लिया गया कि FL5D की 11 और साथ ही CL5C की श्रीनगर गढ़वाल में कमर्शियल LPG सिलेंडरों की किल्लत ने होटल और फूड कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जहां गैस की कमी से शहर के 200 से ज्यादा होटल, रेस्टोरेंट और कैफे प्रभावित हो रहे हैं। कई जगह खाना न बनाना मुश्किल हो गया है और संचालकों को मेन्यू में कटौती करनी पड़ रही है। कालापीपल के ग्राम सलकन खेड़ी में मधुमक्खियों के हमले से 24 भेड़ों की मौत हो गई। इस घटना में राजस्थान का एक चरवाहा भी घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए सीहोर रेफर किया गया। मृत भेड़े मौके पर ही पड़े मिले, वहीं घायल को इलाज के लिए भेज दिया गया है। बता दें आपको कि वह अपने 3 अन्य साथियों के साथ मध्य प्रदेश में 350 भेड़े लेकर आया था। उसी बीच ये बड़ा हादसा हुआ। कुशीनगर के तुमकी राज तहसील क्षेत्र स्थित तृप्ति गैस एजेंसी पर उपभोक्ताओं ने गंभीर आरोप लगाया। आरोप है कि एजेंसी संचालक शासन के आदेशों को नजरअंदाज करते हुए गैस की ओवर रेटिंग कर रहा है और प्रति सिलेंडर करीब 34 रुपये अतिरिक्त वसूले जा रहे हैं। उपभोक्ताओं का कहना है गैस गोदाम से ही अधिक कीमत पर रसोई गैस दी जा रही है, जिससे उन्हें मजबूरी में। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में दर्दनाक हादसा हुआ। खिलारी माता मंदिर के पास रोपवे की ट्रॉली अचानक टूटकर गिर गई। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हैं। घटना के बाद मंदिर परिसर और आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। यह हादसा सुबह करीब 10 बजे हुआ, जब श्रद्धालु मंदिर से नीचे उतरने के लिए रोपवे ट्रॉली में सवार थे। खिलारी गांव में मेरठ के सरदना थाना क्षेत्र स्थित मेहरमती गणेशपुर गांव में ईद के दिन हुई हिंसक वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया। जानकारी के अनुसार मामूली विवाद के चलते 2 सगे भाइयों की धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई, जबकि संघर्ष में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल देखा जा रहा है। चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर का आज चौथा दिन रहा, जहां देश भर के शक्तिपीठों और मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। नवरात्रि का चौथा दिन देवी दुर्गा के कुष्मांडा रूप को समर्पित है और साथ ही मान्यता है कि देवी दुर्गा का यह स्वरूप रोग दोष से मुक्ति दिलाता है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब
कान्हा की नगरी मथुरा अब कला और संस्कृति के नए केंद्र के रूप में उभरने को तैयार है। सांसद और जहां पर प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी ने नवनिर्मित हरिदास प्रेक्षागृह का निरीक्षण किया। करीब 2 वर्षों में तैयार हुआ ये अत्याधुनिक ऑडिटोरियम 1000 दर्शकों की क्षमता के साथ देश के सुंदर थिएटरों में शामिल होने जा रहा है। अशोकनगर जिले में बहुचर्चित हत्या मामले में न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अपर सत्र न्यायाधीश ने चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास 6-6 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। यह निर्णय पुलिस की सशक्त विवेचना और न्यायालय में प्रभावी पैरवी का परिणाम माना जा रहा है। मामला 15 मई 2020 का है, जब थाना सहराई क्षेत्र के रायगढ़ के तमनार थाना क्षेत्र के ग्राम आमाघाट में पुलिस ने अवैध अफीम खेती का बड़ा खुलासा किया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस और एंटी नार्कोटिक्स टीम ने खेत में दबिश दी, जहां पर अफीम की फसल उगाई जा रही थी। कार्रवाई के दौरान 2 आरोपी मौके से फरार हो गए, जबकि मार्शल संगा को गिरफ्तार कर लिया गया, जो खूंटी जिला निवासी है। रायगढ़ के भूपदेवपुर थाना क्षेत्र में स्थित बिलासपुर डैम का निकासी गेट अचानक टूट गया, जिसके बाद लाखों लीटर पानी तेज रफ्तार से बाहर निकलने लगा। पानी के तेज बहाव के चलते रायगढ़ खरसिया मार्ग विवादित हो गया और आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। हालात ऐसे बन गए कि लोग अपने वाहन छोड़कर भागने लगे। कई लोग पानी के बीच फंसे रह गए। बलिया में मौसम की मार ने किसान की पूरी तरह से कमर तोड़ दी है। जहां पहले मौथा तूफान ने धान की फसल तबाह कर दी थी और अब तेज हवा, झमाझम बारिश और ओलावृष्टि ने गेहूं की खड़ी फसल को भी बर्बाद कर दिया है। लगातार हो रही प्राकृतिक आपदाओं ने किसानों की कमर तोड़ दी है। तेज आंधी और बारिश के चलते खेतों में खड़ी गेहूं की फसल पूरी तरह गिर गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि 2017 का जनादेश सिर्फ सरकार बदलने का नहीं, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन का था। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की विजन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश ने बागली में एक नाबालिग लड़की ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों का आरोप है कि उसकी मां के साथ हुए दुष्कर्म की शिकायत शुक्रवार रात उदयनगर थाना में दर्ज की गई थी और जिसके आहत होकर किशोर ने ये घटना को कदम उठाया, जहां घटना के बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने पूंजापुर उदयनगर मार्ग पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। उन्नाव में पति की सुपारी देकर हत्या कराने के मामले में पुलिस को बड़ा जहां पर सफलता मिली है। बता दें कि पत्नी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जहां अजगैन थाना क्षेत्र के चमरौली गांव में गेहूं के खेत में युवक का शव मिला, जिसकी पहचान श्रीकांत लोधी के रूप में की गई है। जिसके बाद मृतक की मां की शिकायत पर पुलिस ने पत्नी और उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मंझनपुर में आयोजित गौरव प्रतिमा सम्मान कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव की सरकार होती तो यहाँ सभा व शीतला माता के दर्शन और ईद की नमाज तीनों एक साथ नहीं होती। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा बसपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज में चल रहा छात्रों का धरना खत्म हो गया है, जहां छात्रों ने एडीएम सिटी आलोक वर्मा को मांग पत्र सौंपने के बाद अपना आंदोलन स्थगित कर दिया और छात्र नेता प्रतीक उपाध्याय ने बताया है कि प्रशासन को मांगों से अवगत कराने के बाद धरना समाप्त करने का निर्णय लिया गया। छात्रों ने मृतक के परिजन को नौकरी देने और जांच पूरी करने को लेकर कटंगी थाना क्षेत्र के ग्राम जाम स्थित हनुमान मंदिर में 16 मार्च की रात हुई आगजनी की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया। जांच में सामने आया है कि यह घटना किसी साजिश का हिस्सा नहीं, बल्कि अंधविश्वास और विशेष पूजा के चलते हुई। पुलिस के अनुसार कटंगी निवासी आनंद चौधरी ने अपने साथ विनोद डहरवाल के साथ मिलकर मंदिर में 1.25 किलो घी और आगरमालवा के नलखेड़ा में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे, जहां उन्होंने विश्व प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में विधि विधान से पूजन अर्चन की। मंत्री ने माता के दरबार में माथा टेककर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर के पंडितों द्वारा मंत्रोच्चार के साथ पूजा संपन्न करवाई गई और मुख्य पुजारी मनोहर दास पंडा ने उन्हें माता की चुनरी उड़ाकर आशीर्वाद दिया। अयोध्या में राम मंदिर परिसर से जुड़ी एक अहम खबर, जहां मुख्य शिखर और माता अन्नपूर्णा मंदिर के बाद अब बाकी 6 उप मंदिरों पर ध्वजारोहण की तैयारी तेज कर दी गई है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया, भगवान सूर्य, माता भगवती, शिवलिंग, गणपति, शेष अवतार और हनुमान जी के मंदिरों पर ध्वजारोहण किया जाएगा।
भोपाल में दलित वोट बैंक को लेकर सियासत तेज होती नजर आ रही है, जहां अम्बेडकर जयंती को लेकर भाजपा ने हर बूथ पर कार्यक्रम आयोजित करने की रणनीति बनाई। बताया जा रहा है कि 13 से 19 अप्रैल तक प्रदेश भर में आयोजन किए जाएंगे और हर बूथ को जीतने का लक्ष्य भी रखा गया है। ओप्पो ने भारत में अपनी के सीरीज का नया स्मार्टफोन K14 5G लॉन्च कर दिया है। फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 7000 mAh की पावरफुल बैटरी है। इसमें 500 MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जो शानदार फोटोग्राफी का दावा करता है। डिवाइस 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है, जिससे बैटरी जल्दी चार्ज होती है। गूगल लैब्स पर 35 से ज़्यादा AI एक्सपेरिमेंटल टूल्स उपलब्ध हैं और इन टूल्स की मदद से यूजर्स ऐप डेवलपमेंट, स्टडी और म्यूजिक कंपोजिंग कर सकते हैं, जहां फायरबेस स्टूडियो जैसे टूल से बिना कोडिंग के भी ऐप बनाना संभव हो गया है। और इंस्टाग्राम की DM सर्विस में 8 मई से बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है और अब यूजर्स के मैसेज एंड टू एंड एनिक्रिप्टिव नहीं रहेंगे, जिससे प्राइवेसी को लेकर चिंता बढ़ सकती है। एंड टू एंड एनक्रिप्शन में मैसेज एक सुरक्षित कोड में बदल जाता है, जिसे केवल भेजने और पाने वाला ही पढ़ सकता है। इन सिस्टम के बीच का कोई भी व्यक्ति या कंपनी मैसेज एक्सेस नहीं कर सकती। जोमेटो से खाना ऑर्डर करना अब पहले से ज़्यादा महंगा हो गया है। कंपनी ने प्लेटफॉर्म फीस में करीब 19% की बढ़ोतरी कर दी है। अब यूजर्स को हर ऑर्डर पर 12.50 की वजह 14.90 फीस देनी होगी, और यानी कि प्रति ऑर्डर 2.5 रुपये अतिरिक्त खर्च बढ़ा दिया है। इस पर GST अलग से लगने की बात। और Xiaomi ने भारतीय बाजार में अपनी फ्लैगशिप स्मार्टफोन Xiaomi 17 अल्ट्रा लॉन्च कर दिया है। यह फोन स्टैंडर्ड Xiaomi 17 मॉडल के साथ पेश किया गया है। डिवाइस में 200 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा दिया गया है, जो फोटोग्राफी के शौकीन के लिए खास है। कंपनी के अनुसार इसमें LECA का 1 इंच। धुरंधर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त शुरुआत करते हुए 3 दिनों में 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया है। फिल्म ने तीसरे दिन भारत में 113 करोड़ की शानदार कमाई दर्ज की है। पैड प्रीव्यू सहित 3 दिनों में भारत में कुल कलेक्शन 339 करोड़ से ज्यादा हो गया है। विदेशों में भारत ने अब तक धुरंधर 2 की रिलीज होती है एक नया विवाद तेजी से सामने आया है। फिल्म में दिखाई गई आतिफ अहमद किरदार को लेकर के बहस छिड़ गई है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ये किरदार अतीक अहमद से प्रेरित लगता है। इसको लेकर राजनीतिक दलों और सामूहिक समूहों के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया है। SS राजमौली ने धुरंधर 2 की जमकर सराहना की। उन्होंने फिल्म में रणवीर सिंह की एक्टिंग को मास्टर क्लास बताया। राजमौली ने कहा कि रणवीर ने अपने किरदार को बेहद प्रभावशाली तरीके से निभाया। फिल्म की कहानी और निर्देशन भी खुलकर तारीफ करते नजर आए। डायरेक्टर आदित्य धार के साहस और विजन को सराहा गया। अर्जुन रामपाल को धुरंधर 2 की सफलता के बाद बड़ा मौका मिला। फिल्म में उनके विलेन किरदार को दर्शकों ने काफी पसंद किया था और अब वह ऋषभ शेट्टी की फिल्म द प्राइड ऑफ भारत छत्रपति शिवाजी महाराज में नजर आएंगे। इस फिल्म में अर्जुन एक खतरनाक और ताकतवर विरोधी का रोल निभाएंगे। उनका किरदार मुख्य नायक के साथ जोरदार टक्कर लेता दिखाई देगा। सलमान खान की फिल्म मातृभूमि की रिलीज डेट टलने की खबर सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्क्रिप्ट में बदलाव के चलते फिल्म की रिलीज आगे बढ़ाई जा रही है। फिल्म की तय रिलीज डेट 17 अप्रैल बताई गई थी। देरी की एक बड़ी वजह प्रशांत तमांग का निधन भी बताया जा रहा है। प्रशांत तमांग को फिल्म में मेन विलेन के रोल के लिए साइन किया गया था।